अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, ये है एसएसटी का पेपर है जो कि तारीख 4 मई 2024 को हुआ है और ये मॉर्निंग में हुआ है। मॉर्निंग वाला पेपर है, हम उसको आज सॉल्व करेंगे। और ये मैं बताता चलूँ कि ये सारा जो अब अगर हम सिंधी का पोर्शन इससे निकाल दें तो जो भी बचता है उसमें 100% में से 90% जो पेपर है वो वेबसाइट से लिए गए हैं, जो कि पाक एमसीक्यू वेबसाइट है। और उसके साथ एग्ज़ाम वेडा है, टॉपर है और गीक है। तो इनमें से बस कॉपी पेस्टेड किया हुआ है सारा। कोई भी चेंजिंग इन्होंने ऑप्शंस की भी चेंजिंग नहीं की कि ऑप्शंस को आगे पीछे करें। तो ये हाल है हमारी एसपीएससी का। पता नहीं ये कोई नया तरीका है सीट्स भेजने का या कुछ और है। शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपसे शेयर करूंगा कि मैं इसी महीने की लास्ट डेट्स में दो कोर्सेज शुरू कर रहा हूं। एक तो है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश के ग्रामर और दूसरी जो जॉब्स में प्रीपोजिशन वगैरह, मतलब उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो शुरू करूंगा। और दूसरा वन पेपर की तैयारी, यानी कि जिसमें पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स और इस्लामियात, बेसिक मैथ्स, उन सारी चीज़ों को मैं कवर कराऊंगा। और ये डिटेल में मैं करवाऊंगा शुरू से, बेसिक से। अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो मेरे इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। नंबर ये है 0329663335। आपने मेरे पढ़ाने का उसका ये आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मेरे देखे, मेरा क्या वे है, किस तरह मैं पढ़ाता हूँ और कैसे चीज़ों को समझाता हूँ, तो वो आप उससे फेमिलियर आई थिंक हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब से आप देख लें, उनमें मेरा तरीका है जो वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द सोशल बाइकाट ऑफ बनु हाशिम बाय मुशरकीन कंटिन्यूड फॉर। ये सोशल बाइकाट जो हुआ था वो 3 सालों तक जो है ना कंटिन्यू रहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। उसके बाद दूसरा है प्रोसीजर ऑफ वजू एबुलिशन इज मेंशन्ड इन सूरा। कौन सी सूरा में मेंशन्ड है? तो ये सूरा मायदा में मेंशन्ड है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्यूरेशन ऑफ रिविलेशन ऑफ होली कुरान इज। अब ये इसमें जो है ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, लेकिन यहाँ पे 14 डेज होना चाहिए था। इन्होंने 13 डेज लिख दिए, ये एक्चुअली 14 डेज है। 22 ईयर्स 5 मंथ और 14 डेज। तो ऑप्शन यहाँ पे भी बी ही काउंट होगा करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है इट वॉज विल ऑफ अल्लाह दैट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मैरिड टू डैश। तो कौन सी इनमें नामों में से हुजूर अकरम ने अल्लाह की विल से उससे शादी की थी? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा। और नंबर 5 पे है हाउ मैनी सूराज स्टार्ट्स विथ सिंगल अरबिक लेटर। सिंगल अरबिक लेटर से कितनी सूरें जो है वो स्टार्ट होती है? तो इसका ऑप्शन जो है वो है 3, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। उसके बाद नंबर 6 पे है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आर थारोली डिस्कस्ड इन सूरा। कौन सी सूरा में थारोली डिस्कस्ड है? तो ये है सूरह निसा में डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फर्स्ट सजदा अकर्स इन होली कुरान इन सूरा। कौन सी सूरा में जो है पहला सजदा आता है कुरान मजीद की, कौन सी सूरा में? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, डी ऑप्शन यहाँ पे सूरह अल आराफ। और इसकी जो आयत नंबर है वो है 206 और ये 9th पारा में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 विच गजवा इज मेंशन्ड इन सूरह तौबा। सूरह तौबा के में जो है तब्बू का गजवा तब्बू का जिक्र है, जिसमें 3 असहाबा जो है पीछे रह जाते हैं, तो उनका कुछ यूँ जिक्र है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी सूराज आर कॉल्ड हामीम। ये हामीम है ये, तो कितनी सूरों को हामीम कहा जाता है? ये है इनका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे सही है, वो 7 सूरा हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच प्रॉफिट हैज़ बीन मेंशन्ड द मोस्ट इन होली कुरान। कुरान मजीद में किस सहाबी का, किस प्रॉफिट का ज़्यादातर जो है ना वो मोस्टली जिक्र है? तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है ज़्यादा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अब ये 10 एमसीक्यू हो गए। आप ऑब्जर्व करें कितने इजी और सिंपल दिए हैं और सारे कॉपी पेस्टेड हैं।
और कुछ टेस्टों में तो ऐसा दिया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से और कहाँ से ये लेके आए हैं। जैसे कि 2 तारीख पे इवनिंग में जो टेस्ट हुआ था बहुत टफ हुआ था वो। उसके बाद है 11 नंबर पे, ओनली हिल स्टेशन सिचुएटेड इन साउदर्न पंजाब इज। अच्छा, एक हिल है वहाँ पे एक फोर्ट भी बनाया गया है, तो ये कौन सी है वो पूछ रहा है। वो साउदर्न पंजाब में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, फोर्ट मनरो है वो। उसके बाद हमारे पास है 12 नंबर, चेंज द वॉइस, कैन दोज हैप्पी मूवमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। अब ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है इन्होंने और पूछ रहा है कि इसका एक्टिव क्या होगा। तो यहाँ पे कैन बी है, तो पैसिव जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें ओनली कैन होगा, ठीक है, बी नहीं होगा। अब इसमें डी में कुड आ गया तो ये नहीं होगा, इसमें विल आ गया तो ये नहीं होगा, इसमें शल आ गया तो नहीं हो गया, फिर बचा कौन सा, बी बचा ना, तो ये होगा कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स। तो ये है इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बी। उसके बाद है 13 नंबर पे, फेमस फोक सिंगर पठानी खान वाज बॉर्न इन। ये पठानी खान कहाँ पे पैदा हुए थे, तो ये कोट अद्दू जो है मुजफ्फराबाद में है, ये वहाँ पे पैदा हुए थे और ये एक सिंगर है, फोक सिंगर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1885, हु वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम। अच्छा, आपको याद होगा मैंने मॉक पेपर में एक पहले एक डिस्कशन की थी कि मैं ज़्यादातर जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं वो बनाता हूँ। क्यों? उसमें एक एग्जांपल दिया था कि A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरन के कहने पे ये बनाई थी, तो वहाँ से भी ये इंडिकेशन ले सकते थे कि ये ऑप्शन बी है, यहाँ पे लॉर्ड डफरन है। उसके बाद 15 नंबर पे है, पाकिस्तान ज्वाइंड यूनेस्को ऑन। पाकिस्तान ने यूनेस्को को कब ज्वाइन किया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 14 सितंबर 1949। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ये है सैबरक्यूट। अब ये जो है सैबरक्यूट है, इसका क्या मतलब होता है? ये है यानी कि किसी का निकनेम जो होता है ना, जिस पे हम निकनेम रखते हैं, तो उसको कहते हैं सैबरक्यूट। ये ऑप्शन यहाँ पे सैबरक्यूट का सी जो है वो सही होगा, निकनेम। उसके बाद 17 पे है, आवर टीचर टीचेस इंग्लिश डैश ज्योग्राफी। अब यहाँ पे अक्रॉस है, बिसाइड है, बिसाइड्स है, ऑन्टो है। इनमें बिसाइड और बिसाइड्स में आपको कन्फ्यूजन होगी, बाकी तो नहीं होगे। अब ये जो बिसाइड्स है ना, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, यानी कि इसके साथ साथ, इन एडिशन टू। तो यानी यहाँ पे एस वाला आएगा, बिसाइड्स आएगा, ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद 18 नंबर पे है, कन्वर्ट द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच दी गई है, आई सेड टू हर आई विल हैव रिटन लेटर्स। अब इसमें जो है वो कौन सी होगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विल है, जो ये विल वुड में चेंज हो जाएगा। और इसमें वुड में चेंज नहीं हुआ, इसमें वुड में चेंज नहीं हुआ, बाकी बचे हमारे पास दो, बी एंड डी। अब इसमें से कोई एक होगा। अब देखिए, आई सेड टू हर आई विल, यहाँ पे आई का जिक्र है और आई का जो वो है इंडिकेशन है, इशारा किसके पास है, और शुरू में बात करने वाले के पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी में कह रहा है आई टोल्ड हर दैट शी वुड। अब यहाँ पे शी नहीं आएगा, ये आई वही आई में ही रहेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, आई टोल्ड हर दैट आई वुड हैव रिटन लेटर्स। ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 19 है, विच प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज बरीड इन तेहरान। ये इस्कंदर मिर्जा है इसका ऑप्शन, वो तेहरान में दफनाए हुए हैं। तो ये था पहला पेज, और दूसरा पेज हम दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।